हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 अल्फा मैथ चैप्टर 6 फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। एक्सरसाइज 6.5 क्लास 9 है। यूजिंग फैक्टर थ्योरम फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। फैक्टर थ्योरम का यूज करके हम इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। अब फैक्टर थ्योरम का यूज करके फैक्टराइज करना है, इसमें कोई भी एक भी फैक्टर दिया गया होता तो हम इसको फाइंड कर लेते हैं। तो फैक्टर थ्योरम का यूज करना, इसका मतलब क्या होगा कि हम फैक्टर थ्योरम क्या होता है, हम क्या करेंगे, ये जो लास्ट वाले जो भी कांस्टेंट टर्म है इसका क्या कर लेंगे, हम कांस्टेंट टर्म का फैक्टर फाइंड कर लेंगे। अब तब क्या करेंगे, उसको 1 बाई 1 इसमें पुट करके देखेंगे क्या ये जीरो हो रहा है। तो जीरो हो जाएगा तो वह नंबर उसका फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इस कंसेप्ट से क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं सॉल्यूशन। गिवन दैट, गिवन है एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6। डन ना, इसको हम px सपोज कर लें ना। फैक्टर ऑफ 6 का होगा प्लस -1 प्लस -2 एंड प्लस -3। 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा। गेटिंग। अब हम क्या करें, x इक्वल टू प्लस 1 पुट करके देखें। x पुटिंग x इक्वल टू प्लस 1, so we get u1 is equal to 1 cube plus 6 into 1 square प्लस 11 इंटू 1 एंड प्लस 6। 1 हो जाएगा, ये 6 होगा, प्लस 11 और प्लस 6, 6 6 12 और 12 12 24। यानी ये p इक्वल टू प्लस 1 इसका फैक्टर नहीं होगा। यदि ये 0 हो जाता तो ये फैक्टर होता। सो प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर, प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर। नाउ पुटिंग x इज इक्वल टू -1। अब देखते हैं, सो p -1 क्यूब प्लस 6 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 11 इंटू -1 एंड प्लस 6। सो वी गेट -1 और प्लस 6 -11 प्लस 6। डन। So here you can see that -1 -11 -12 and plus 12 कैंसिल 0। यानी क्या हुआ, x इक्वल टू -1 जो है इसको 0 कर दे रहा है, तो क्या होगा, x प्लस 1 इज अ फैक्टर। डन। अब हमारे पास क्या है, 2। हमको चूंकि ये है x क्यू है तो कम से कम 3 फैक्टर चाहिए। गेटिंग। तो हम क्या करते हैं, x इक्वल टू प्लस 2 पुट करते हैं, पुटिंग x इक्वल टू 2। सो वी गेट, तो जब ये सब यदि हम 2 पुट करेंगे यहाँ, आप देख सकते हैं तो सब प्लस में आएगा। तो सब प्लस में आएगा तो ये 0 नहीं होगा। तो क्या करते हैं, हम -2 पुट करें। इसे भी हम आइडिया लगा के इसको करते हैं, है ना। तो सब ये प्लस में है, अब हम इसको प्लस 2 ही पुट करें तो सब क्या होगा, एक कांस्टेंट नंबर आएगा, सॉरी 0 नहीं आएगा, कोई अदर नंबर आएगा। तो -2 पुट करते हैं, सो हो जाएगा मेरा p -2 इज इक्वल टू -2 क्यू प्लस 6 इंटू -2 स्क्वायर प्लस 11 इंटू -2 एंड प्लस 6। ये हो जाएगा -8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 24, हो जाएगा मेरा -22 और प्लस 6। आप देख सकते हैं -8 -22 -30 एंड प्लस 24 प्लस 6 प्लस 30, ये क्या होगा हमारा 0। क्या हो गया आपका 0।
तो हमारा क्या है, x plus 2 इज ऑल्सो अ फैक्टर, तो x plus 2 is another factor. Done. अब वैसे ही हम क्या करेंगे, यदि x plus 3 पुट करते हैं, x इक्वल टू प्लस 3 पुट करते हैं, तो प्लस 3 पुट करेंगे तो क्या होगा, सब प्लस में आएगा तो जीरो नहीं होगा। यदि हम x इक्वल टू -3 पुट करेंगे तब भी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास x plus 3 एक और क्या होगा, फैक्टर होगा। तो इस कंसेप्ट से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। गेटिंग, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को हम फैक्टर करने जा रहे हैं यूजिंग फैक्टर थ्योरम से। इसको फैक्टर करना है 2 को भी, तो आइए करते हैं। फैक्टर थ्योरम का यूज करके एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, इसको हम px सपोज कर लें, तो हम क्या कर लें, इस 2 का फैक्टर फाइंड करें। 2 का फैक्टर क्या होता है, फैक्टर ऑफ 2 प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 2, ये इसका 2 और 1 का इसका फैक्टर होगा। अब एक बार क्या करते हैं, प्लस 1 पुट देखते हैं, पुटिंग x is equal to plus 1, so we get p1 1 cube plus 2 into 1 square minus 1 minus 2, 1 plus 2 minus 1 minus 2 हो जाएगा मेरा 3 minus 3, p1 क्या हो गया आपका 0। डन, यानी x minus 1 इज द फैक्टर। तो ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x minus 1 इज फर्स्ट फैक्टर। इसका पावर क्या है, 3 है, तो कम से कम इसका 3 फैक्टर्स होना चाहिए। ओके, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आप देखते हैं x इक्वल टू -1, पुटिंग x इक्वल टू -1, सो p -1 इज इक्वल टू -1 क्यूब प्लस 2 इंटू -1 स्क्वायर माइनस -1, द वैल्यू ऑफ x -1 है, एंड -2, सो वी गेट -1 प्लस 2 प्लस 1 -2, देख सकते हैं -1 -2 -3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 3, सो p -1 इज इक्वल टू 0। डन, p -1 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ, x प्लस 1 इज अ फैक्टर। डन, तो x -1 और x प्लस 1 गेटिंग। अब देखते हैं आपका दो फैक्टर हो गया, एक और चाहिए, उसको नोट डाउन कर सकते हैं आप। अब पुटिंग x इक्वल टू प्लस 2, जगह मेरा p2 इक्वल टू 2 क्यू प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2, ये हमारा 8 हो जाएगा, 2 जा 4 2 जा 8 -4, 16 -4 का जगह हमारा 12। गेटिंग, तो p2 आपका क्या हो गया 12, यानी ये s इक्वल टू प्लस 2 इसका फैक्टर नहीं होगा, था क्या होगा, आप पुट करते हैं इक्वल टू -2, पुटिंग यहाँ पुटिंग x इक्वल टू -2, तो हो जाना चाहिए p -2 -2 क्यूब प्लस 2 इंटू -2 स्क्वायर माइनस -2 और -2, यहाँ हो जाएगा -8, ये -2 का स्क्वायर प्लस 4 4 2 जा प्लस 8 माइनस माइनस प्लस 2 और -2,
कैंसिल हो जाएगा यानी 0। मतलब क्या हुआ, x + 2 is another factor। गेटिंग? तो हमारे पास कितने फैक्टर आ गए, x - 1 और x + 1 और x + 2, ये हमारे क्या हुए, 3 फैक्टर्स। सो here I can write x - 1, x + 1 and x + 2, दिस इज आवर राइट आंसर। तो इस कंसेप्ट से हम क्वेश्चन को 1 by 1 सॉल्व करेंगे, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। ओके।